जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स भी आते हैं, हमारे क्लाइंट्स भी पूछते हैं कि सर मैं बैंक के अंदर तो लेन देन कर रहा हूं, लेकिन कितने लेन देन होने के बाद मुझे अपनी आईटीआर भरनी पड़ेगी। दोस्तों आपका भी अगर ये सवाल था तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। एक लेन देन यानी कि ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन दोस्तों आप कई तरह से कर सकते हैं। अगर आप माल बेच रहे हैं तो आपकी ये सेल हो गई, अगर आप सेल कर रहे हैं, अगर आप कुछ सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस रिसीट हो गई, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो ये सैलरी आ गई, रेंट का किराया आ गया, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी, गेमिंग, जो भी आप काम करते हैं दोस्तों वो आपके ब्याज भी आ जाता होगा। तो जिस तरह की आपकी इनकम होती है उसी तरह की आपकी आईटीआर का फॉर्म होता है। एक व्यक्ति इनकम टैक्स में 5 तरह की इनकम कमा सकता है। सबसे पहले सैलरी, जिसके अंदर पेंशन भी आ जाता है। दूसरा दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, फ्लैट का किराया इसमें आ जाता है। इसके बाद में पीजीबीपी, सेल, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे इसमें आ जाता है। कैपिटल गेन, शेयर बेचे, म्यूचुअल फंड बेचे या कोई प्रॉपर्टी बेची, इधर आ जाएगी। इन चारों में जो नहीं आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेविंग का ब्याज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एफडी का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आ जाती है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर ये नॉर्मल रेट की इनकम है तभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। नॉर्मल रेट की इनकम बता दी मैंने आपको, सैलरी की है, रेंट की है, बिजनेस की है और ब्याज की है। कोई स्पेशल रेट की इनकम आ जाती है शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की, तो ये 4 लाख रुपए के बाद ही आप लोगों को टैक्स देना पड़ जाएगा। लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो पर तो ना 12 लाख ना ही 4 लाख, आप लोगों को आईटीआर भी भरनी पड़ेगी और टैक्स भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे पांचों हेड की इनकम को मिलाकर के 4 लाख से ज्यादा इनकम चली जाती है तो आप लोगों को आईटीआर भरनी पड़ेगी। लेकिन सर हम तो पूछ रहे हैं कि कितने लेन देन के बाद टैक्स देना है। अब जो लेन देन होता है दोस्तों ये आपका पर्सनल ओपिनियन होता है, ये पर्सनल ट्रांजैक्शंस होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब तक आपका कोई भी केस सेलेक्ट नहीं होता है स्क्रूटनी में, ये लेन देन आप चाहे यूपीआई से करें चाहे आप किसी भी तरह से ऑनलाइन माध्यम से करें, इनकम टैक्स को इसकी सूचना नहीं जाती है। जैसे 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट, 10 लाख से ज्यादा की एफडी, 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप भरते हैं तो ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। और आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको नोटिस आ सकता है। दोस्तों बात करें जीएसटी की, 40 लाख रुपए से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में सेल करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों बेंगलोर के अंदर 13,000 दुकानदारों को जीएसटी वालों का नोटिस इसीलिए आ गया था कि उन्होंने यूपीआई से 40 लाख से ज्यादा का पेमेंट अपने अकाउंट में ले लिया था। तो दोस्तों 40 लाख से ज्यादा की सेल या 20 लाख रुपए से ज्यादा की सर्विस करते हैं तो आप लोगों को जीएसटी लेना पड़ जाएगा। मान लीजिए आपके खाते में 15 लाख रुपए आए थे। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो मेरी इनकम नहीं है, मैंने तो ये सेल करी थी। तो जब तक आप सरकार को चल करके नहीं बताते हैं कि ये 15 लाख मेरी सेल है, इसके अंदर तो मुझे 10% का यानी कि 1.5 लाख रुपए का ही मार्जिन हुआ है, तो ना तो आपका टैक्स लगेगा ना ही आपको जीएसटी लगेगा। आईटीआर भर के आप ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। और किसी कारणवश मान लीजिए आपने 15 लाख का कैश डिपॉजिट करवाया था और आपका एक केस सेलेक्ट हो गया सेक्शन 148 के अंदर, उस केस में दोस्तों आप उन्हें रिप्लाई नहीं दे पाएंगे या जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो 15 लाख रुपए को आपकी इनकम मान लिया जाएगा। फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो दोस्तों ट्रांजैक्शंस की ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपके कहीं पर भी आप ट्रांजैक्शंस करने के लिए पैन कार्ड देते हैं, आपके एआईएस, सीआईएस और 26 में कोई ट्रांजैक्शन शो कर रहा है तो उसके हिसाब से आपको आईटीआर भरनी चाहिए। शेयर मार्केट में भी कोई ट्रांजैक्शंस की लिमिट नहीं है। हालांकि यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट होती है। 1 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर पर यूजुअली आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, लेकिन एफ&ओ और इंट्राडे के मामले में ये 10 करोड़ तक जा सकती है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पर कोई भी किसी भी तरह की दोस्तों आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि सर मैंने शेयर मार्केट के वॉलेट में पैसा ऐड किया, विड्रॉ किया, ये भी मेरी इनकम है, मैंने मेरे फादर को लाख दिया, वापस दिया। दोस्तों ये इनकम नहीं है। ये आप ही को डिसाइड करना है कि आपने किसी को लोन दिया, किसी से गिफ्ट लिया, किसी से आपने सेल, सर्विस, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, किस तरह का पैसा आया है। क्योंकि आईटीआर जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है तो किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ओवरऑल आपकी 4 लाख से ऊपर इनकम चली जाती है तो आईटीआर भरनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों फिर भी साल खत्म होने के बाद एक बार आप हमारे कहने पर एएस, टीएस, 26 जरूर चेक करें और आपको लगता है वहां पे कोई ट्रांजैक्शंस बोल रहे हैं तो आईटीआर भर के अपने ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई कर दें। आईटीआर भरने में दोस्तों आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, विदेश जाना है, बड़े बड़े वीजे आपने लगवाने हैं और भी बहुत तरह से आपके काम आती है। आईटीआर से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछें। प्ले स्टोर पर सीए सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड करके एक बार जरूर चेकआउट करें। दोस्तों हमने प्यारा सा सुंदर सा कोर्स इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर आप लोगों के लिए बनाया है। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे। अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों की आईटीआर भर के 2 रुपए कमा भी सकते हैं और इनकम टैक्स को इन डेप्थ जान भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।